खूनी पिग के बर्थडे में जा रहे हैं क्योंकि खूनी पिग उनका दोस्त बन गया था और खूनी पिग ने उन्हें स्पेशल इनवाइट दिया है। लेकिन ये लोग पहले रॉड से मिलेंगे क्योंकि रॉड बर्थडे का केक लेकर आने वाला है। और ये तीनों आज बहुत ही ज्यादा खुश हैं क्योंकि बड़े दिनों के बाद उन्हें बर्थडे पार्टी का इनवाइट आया है और उन्हें केक खाने का मौका मिलेगा। रॉड के घर का रास्ता बाबा के घर से होकर गुजरता है और ये लोग बाबा के घर के सामने आकर रुक जाते हैं क्योंकि बाबा तो एक्सरसाइज कर रहे हैं। वो देखो शॉन और बुल्ली, बाबा 500 किलो से बेंच प्रेस मार रहे हैं। क्या तुम लोग ऐसा बेंच प्रेस मार सकते हो क्या? यह सुनकर बाबा उठकर बैठ जाते हैं और फिर वो बुल्ली से बोले, तुम लोग इतनी ठंड में आधी रात को जीप लेकर कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें ठंड से डर नहीं लगता क्या? अगर ठंड में बाहर घूमोगे तो बीमार पड़ जाओगे और अगर कोई मुसीबत है तो मुझे बताओ, मैं सॉल्व कर देता हूँ। मुसीबत वाली कोई बात नहीं है बाबा, वो हम लोग खूनी पिग के बर्थडे में जा रहे थे और आपको एक्सरसाइज करता हुआ देखकर रुक गए और सोचा कि आपको बताकर चले। क्या बात कर रहे हो बुल्ली, तुम लोग खूनी पिग के बर्थडे में क्यों जा रहे हो? तुम लोग पागल तो नहीं हो गए हो? अगर खूनी पिग के बर्थडे में जाओगे तो वो तो तुम्हें ही मारकर खा जाएगा और फिर बर्थडे के दिन तुम्हारा डेथ डे हो जाएगा। बाबा आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि खूनी पिग अब हम लोगों का दोस्त बन चुका है और अब वो हमें कुछ नहीं करेगा और अगर उसने कुछ करने की कोशिश भी की तो हमने तो आपको बता ही दिया है, तो आप हमें आकर बचा लेंगे। ठीक है गुल्ली, जैसा तुमको ठीक लगे। संभल कर जाना तुम लोग और अगर कोई भी मुसीबत हो तो मुझे कॉल करके बुला लेना। इसके बाद गुल्ली, बुल्ली और शॉन अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और रॉड के घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी रास्ते में रॉड की वैन दिखाई देती है। ये देखते ही बुल्ली गाड़ी को रोक देता है और रॉड को देखता है कि रॉड केक लेकर वैन के बाहर खड़ा है। शायद इसकी गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए वो गुल्ली, बुल्ली और शॉन के आने का इंतजार कर रहा था। रॉड, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? एक तो पहले ही हम लोग लेट हो चुके हैं और अब तुम यहाँ पर खड़े हो केक लेकर, जिससे हमारा और लेट हो रहा है। और तुम्हारी गाड़ी को क्या हुआ? गुल्ली, मेरी गाड़ी खराब हो गई और उसका पेट्रोल भी खत्म हो गया और ये अब स्टार्ट भी नहीं हो रही बिल्कुल भी। तो तुम लोग मुझे खूनी पिग के घर की तरफ लेकर चलोगे क्या? तुम लोग भी तो वहीं पर जा रहे हो और वैसे भी केक आने के पहले पार्टी तो शुरू होगी नहीं। ठीक है रॉड, तुम जल्दी से जीप में आकर बैठ जाओ। अगर ज्यादा लेट होगा तो खूनी पिग हमसे नाराज हो जाएगा और वो हमें लात मारकर पार्टी से बाहर फेंक देगा। ठीक है गुल्ली, बुल्ली और शॉन, मैं आ रहा हूँ बैठने। लेकिन शॉन, मैं तुम्हें एक चेतावनी देना चाहता हूँ। अगर इस बार केक खराब किया तुमने तो तुम्हारी खैर नहीं। पिछली बार तुमने ग्रैनी के बर्थडे का केक खराब कर दिया था और वो तुम्हें केक के साथ काटने वाली थी। और अगर इस बार भी ऐसा कुछ हुआ तो खूनी पिग तुम्हें जिंदा खा जाएगा। अरे रॉड, वो तो मैं पिछली बार गलती से गिर गया था, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। और अब तुम जल्दी से जीप में आकर बैठ जाओ क्योंकि काफी टाइम वेस्ट हो चुका है पहले ही और अब मुझे केक खाने की जल्दी है। फिर रॉड जीप में जाकर बैठ जाता है और ये तीनों खूनी पिग के घर की तरफ जाने लगते हैं और गुल्ली बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा होता है क्योंकि ये लोग पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं। और दूसरी तरफ खूनी पिग का दोस्त बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि रॉड अभी तक बर्थडे का केक लेकर नहीं आया है। तभी ये लोग जीप में रॉड को आता देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर की नहीं थी क्योंकि जैसे ही रॉड जीप से उतरने के लिए अपना कदम बढ़ाता है तो उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाता है और केक सीधा शॉन के ऊपर जाकर गिरता है, जिसके कारण शॉन को कुछ समझ नहीं आता और वो केक को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसके चेहरे पर से तो केक हट ही नहीं रहा था। तभी शॉन उठकर केक को हटाने की कोशिश करता है और वह जीप से नीचे गिर जाता है, जिसके कारण केक सीधा पत्थर पर जाकर गिरता है और पूरा खराब हो जाता है। तभी बुल्ली शॉन से कहता है कि शॉन, तुमने ये क्या किया? तुमने तो पूरा केक ही खराब कर दिया, अब हम क्या करेंगे? शॉन उठता है और कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें सारी गलती रॉड की है। रॉड ने ही केक अच्छे से नहीं पकड़ा था, जिसके कारण केक आकर मेरे सर पर गिर गया। इसके बाद खूनी पिग गुल्ली और बुल्ली से कहता है कि गुल्ली और बुल्ली, तुमने ये क्या किया? तुमने तो मेरा बर्थडे ही खराब कर दिया केक गिराकर। अब हम लोग पार्टी कैसे करेंगे? सब लोग इतने देर से केक का ही वेट कर रहे थे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग मेरे बर्थडे के दिन ऐसा करोगे, इसके वजह से मेरा बर्थडे खराब हो गया। तभी रॉड को होश आ जाता है और वो खूनी पिग से पूछता है कि खूनी पिग, आखिर तुम इतनी देर से क्या बकवास कर रहे हो और आखिर तुम्हारा केक कहाँ गया? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था, क्या तुम मुझे बता सकते हो? तभी खूनी पिग इशारा करते हुए बताता है कि वो रहा केक, देख ले। केक की ये हालत देखकर रॉड का मुंह खुला का खुला रह जाता है और फिर वो दोबारा से बेहोश हो जाता है। तभी खूनी पिग का एक दोस्त उससे बोलता है कि खूनी पिग, इस रॉड को तो मैं जानता हूँ कि ये एक बच्चा चोर है, लेकिन ये बाकी के दो इंसान कौन है और ये एक एलियन कौन है? तुम कब से इंसानों को अपना दोस्त बनाने लगे, तुमने मुझे बताया नहीं। ये तीनों इंसान हैं और ये तीनों मेरे दोस्त हैं। इन्होंने मेरी मुसीबत में मदद की थी, इसलिए मैंने इन्हें अपने बर्थडे में सेलिब्रेशन के लिए बुलाया था। मुझे क्या पता था ऐसा होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम
तुमने इंसानों से दोस्ती करके हमारे नियमों को तोड़ा है। इंसानों से दोस्ती करना हमारे रूल्स के खिलाफ है, और वैसे भी इन लोगों ने तुम्हारा केक खराब कर दिया है। अब तुम्हें इन्हें मारकर अपना बदला लेना होगा, वरना हमारे खानदान का नाम खराब हो जाए। खूनी पिग उनके भड़कावे में आ जाता है और गुस्से से गुल्ली बुल्ली और शॉन को देखने लगता है, और तभी खूनी पिग बुल्ली के ऊपर कूद जाता है और उसके ऊपर बैठकर लगातार हमला करने लगता है। खूनी पिग के 3-4 बार बैट से हमला करने के कारण बुल्ली वहीं पर बेहोश हो जाता है। शॉन बुल्ली की ये हालत देखकर खूनी पिग से डरने लगता है। तभी खूनी पिग शॉन की तरफ गुस्से से देखने लगता है, क्योंकि उसी के कारण इसका केक खराब हो गया। तभी शॉन बोलता है, खूनी पिग मैंने कुछ नहीं किया है, सारी गलती रोड की है, रोड की वजह से ही केक गिरा है, इसलिए प्लीज हमें यहाँ से जाने दो। लेकिन खूनी पिग शॉन की बात नहीं सुनता है और शॉन के ऊपर बैट फेंककर हमला करता है, जिसके वजह से शॉन दूर जाकर गिरता है और वही बेहोश हो जाता है। ये देखकर गुल्ली को गुस्सा आ जाता है और वो खूनी पिग के ऊपर एक जोरदार किक मारता है, जिसकी वजह से खूनी पिग अपने दूसरे साथी के ऊपर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। ये देखकर खूनी पिग का दोस्त बोलता है, एक तो तुम लोगों ने खूनी पिग के बर्थडे का केक खराब कर दिया, और इसके बाद भी तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई खूनी पिग के बर्थडे वाले दिन उसे ही मारने की। इसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। देखो खूनी पिग के दोस्त, ना मैं तुम्हें जानता हूँ ना तुम मुझे जानते हो, इसलिए तुम हमें यहाँ से जाने दो, वरना अगर हमने बाबा को बुला लिया तो वो तुम्हारी बैंड बजा देंगे। मैं नहीं डरता किसी बाबा से, तुम्हें जिसे भी बुलाना है बुला लो, देख लूंगा सभी को। शायद तुम बाबा को जानते नहीं हो इसलिए ऐसा बोल रहे हो। अपने दोस्त खूनी पिग से पूछो कि बाबा कौन है, तब पता चलेगा। लेकिन खूनी पिग का दोस्त गुल्ली की बातें नहीं सुनता और उसके पीछे दौड़ लगा देता है, और ये देखकर गुल्ली भागने लगता है। तभी भागते भागते खूनी पिग के दोस्त का पैर फिसल जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है, और गुल्ली जंगल के और अंदर भागने लगता है। गुल्ली भागते भागते जंगल के काफी अंदर आ चुका है और आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, और यहाँ काफी ज्यादा अंधेरा भी है। गुल्ली भागता हुआ पेड़ के पीछे आकर रुक जाता है और फिर वो बाबा को फोन मिलाने लगता है। तभी फोन से कुछ ऐसी आवाज आती है, आप जिस व्यक्ति को कॉल करना चाहते हैं उसे कॉल करने की आपकी औकात नहीं है। कृपया अपनी औकात के हिसाब से रिचार्ज कराएं और दोबारा भी आप प्रयास करें। ये सुनकर गुल्ली फोन को काट देता है और फिर वो चेक करता है कि उसके फोन में तो रिचार्ज ही नहीं है। इधर इस छोटे पिग को भी होश आ गया है और ये जंगल के अंदर आ चुका है गुल्ली को ढूंढता हुआ। तभी गुल्ली पेड़ के पीछे से छुपकर उसे देखता है और पिग को पास आता देखकर वो जंगल के दूसरी तरफ भागने लगता है। छोटा पिग भी उसे भागता हुआ देख लेता है और फिर वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। गुल्ली भागता भागता रोड पर आ जाता है और तभी गुल्ली एक गाड़ी से टकरा जाता है और वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद उस कार से एक आदमी उतरता है, जिसे देखकर लगता है कि वो काफी नशे में है। शायद इसने काफी ज्यादा शराब पी हुई है, इसलिए ये ऐसे लड़खड़ा रहा है। और फिर वो आदमी गाड़ी के आगे जाकर गुल्ली को देखने लगता है कि कहीं गुल्ली मर तो नहीं गया। आदमी खड़ा होकर देख ही रहा होता है कि तभी इतनी देर में खूनी पिग का साथी भी वहां पर आ जाता है और वो गुल्ली को बेहोश पड़ा हुआ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर वो उस आदमी से बोलता है, हे पियक्कड़ आदमी, तुमने मेरी काफी ज्यादा मदद की है। मैं इस आदमी को बहुत देर से पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तुमने इसे गाड़ी से उड़ाकर मेरा काम आसान कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। पिग की ये बात सुनकर उस आदमी को गुस्सा आने लगता है और फिर वो पिग के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, पहली बात तो ये, मैं पियक्कड़ नहीं हूँ, पियक्कड़ होगा तेरा बाप। और दूसरी बात, मैंने इस आदमी को नहीं उड़ाया है, वो तो ये आदमी खुद ही मेरी गाड़ी के सामने आकर टकरा गया और बेहोश हो गया। और तीसरी बात, तू क्या मुझे इनाम देगा? इनाम मैं तुझे देता हूँ, मुझे पियक्कड़ बोलने का। इतना बोलकर वो आदमी पिग को एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है। आदमी से मार खाने के बाद पिग को गुस्सा आने लगता है और फिर वो गुस्से से आदमी के ऊपर हमला कर देता है, जिसके वजह से वो आदमी वहीं गिर जाता है। तभी गुल्ली को होश आ जाता है और फिर वो पिग को एक लात मारता है, जिसकी वजह से पिग दूर जाकर फेंका जाता है और गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर गुल्ली उस आदमी से बोलता है कि शुक्रिया तुम्हारी कार के लिए, अब मैं तुम्हारी कार लेके बाबा को बुला